आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। खंड हथीन के ऐतिहासिक गांव बहीन में स्किल डेवलपमेंट फन कैंप का समापन समारोह आयोजन किया गया। दिनांक 13 जनवरी 2024 को गांव बहीन के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्किल डेवलपमेंट फन कैंप का समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल उपस्थित रहे और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर बीआरसी सिद्दीक अहमद और ग्राम पंचायत बहीन के सरपंच विक्रम सिंह रावत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौ सेवा आयोग के सदस्य पूर्व रिटायर मुख्य शिक्षक रामजी लाल ने किया। प्रिंसिपल शिव कुमार गुप्ता ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा सीखे गए कौशल के प्रदर्शन की से हुई। छात्राओं ने कौशल कल के तहत अपने हाथ से बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई, जिसे सभी अतिथियों से सराहा। इसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश की। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने छात्राओं के हुनर की भूरी भूरी प्रशंसा की और सभी छात्राओं को इनाम और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबेदार चंद्रभान भूपराम, पंचायत मेंबर वीरेंद्र मेंबर, राजेंद्र मेहमल, बलराम मास्टर, वेदराम शर्मा, भगत सिंह, शेर सिंह, नरेंद्र सिंह, जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत पहाड़ी, राजू मास्टर, महेश बांगड़ा आदि उपस्थित रहे, जिसमें मंच संचालक वाइस प्रिंसिपल जगत राज ने किया। 5 दिन से फन कैंप लगा हुआ जी। 5 दिन में को ये बुनाई, कढ़ाई, अचार बनाना, जो भी अलग अलग चीज सीखी, तो जो इन्होंने सीखो है वो प्रदर्शनी है जो 5 दिन के लिए 5 दिन जो दुनिया ने जो बनाया है जी। सर वाटर एंड प्यूरिफिकेशन कैसे पानी को साफ करेंगे बताओ। सर पहले जो वाटर है वो बॉलेस्ट स्टोन में जाएगा, चला गया बॉलेस्ट होगा और फिर वाटर में जाएगा। वाटर की गंदगी को जो ये जाएगा ना सेट होगा, उसकी गंदगी को वो उसमें सोख लेगा सर, और इसमें बिल्कुल वो पानी शुद्ध हो जाएगा, प्यूरिफाई होकर गया। ये तो आसान टेक्निक है। जो बरसात का गंदा पानी होता है उसे फिल्टर करता है। पहले बॉलेस्ट स्टोन में जाता है, उसके बाद स्मॉल स्टोन में जाता है, उसके बाद सैंड होता है और फिर वाटर में जाकर ये बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। बहुत वेरी नाइस जी। हां ठीक है बहुत ये बुजुर्गों में हमारे में वो था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये हमारी बच्चों ने स्कूल हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है, तो उससे प्रेरित होके जल वर्षा के जल को किस तरह बचाया जाता है वो सब चीज इन्होंने चार्ट के माध्यम से दिखाई है। ये बहुत बढ़िया इन बच्चियों ने बनाया है और इन पर सजावट भी की है, फूलों से इसको अलंकृत किया है और भगवान का नाम भी मेंशन किया है, जिससे इनकी वृत्ति सात्विक होती है और परमात्मा की तरफ बच्चों का ध्यान जाता है। ये हमने बनाया जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ पे आए हुए अन्य अतिथिगण और मेरे अध्यापकगण और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि कक्षा 12वीं की
पिछले 4-5 दिनों से हमने इस कैंप में चुनौतियों से कैसे लड़ा जाना है, सफलता किस प्रकार प्राप्त करी जानी है और किस किस प्रकार स्किलों से सफलता प्राप्त करनी है, यह सीखा। शुरू के दिन से चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या पेशेंट केयर स्किल, बेकार वस्तुओं से सजावट की वस्तुएं तैयार करना हो या फिर घरेलू साज सजावट, और इसके साथ साथ खाने पीने के व्यंजन तैयार करना हो, वो सब आपने आज देखे और उसके बारे में हमने अपने गुरुजनों से और जो भारतीय टीम आई उनके बारे में सीखा। और फिर इसके साथ साथ चाहे दिया या कैंडल सजावट क्यों ना हो, बचत खाते का सफल संचालन करना हो, बैंकों की नई नई स्कीमें हो, उनके नई क्या भारत सरकार अध्ययन लगा रही है, बैंकों से किस प्रकार हम लोन ले सकते हैं, किस किस बारे में ले सकते हैं, यह सब हमने सीखा। चाहे इसके साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी से किस प्रकार बचा जाना है और प्राथमिक चिकित्सा से लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से कैसे समझ रहा जाए, वह अतिथि सत्कार से लेकर के इसके साथ साथ भोजन की थाली को किस प्रकार सजाना है, इस कैंप के अंदर ये सब हमने सीखा। इसके साथ साथ बागवानी फसलों से लेकर के और जैविक कृषि, जैविक खेती किस प्रकार करी जाए, ये सब सीखा। इसके साथ साथ पानी की बचत हमें किस प्रकार करनी है, हमें कुछ नए नए मॉड्यूल बताए गए, नई स्किल बताई गई। एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। हमारे स्कूल में लगे हुए हैं छतों के ऊपर पाइप, और वो सब पाइप जाके पीछे एक गड्ढा सा है उसमें जा रहे हैं, जिससे पानी की बचत होगी और उस पानी को हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। यही नहीं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, यह सब संभव हो गया है हमारे द्वारा सीखे गए अभिव्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल के कारण। इस सब के लिए मैं हमारे कैंप के प्रिंसिपल सर, अधिकारीगण और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे इस कैंप के हेड जगत सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कैंप के अंदर नई नई रोचक गतिविधियों के साथ कौशल सीखे, नई नई रोचक गतिविधियों के साथ कौशल सीखने से अभिप्राय मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे जगत सर ने हमको एक ऐसी फन एक्टिविटी कराई जिसके अंदर 1 से लेकर 27 लड़कियों तक राइट हैंड साइड मुंह करके खड़ा करवा दिया और पहली लड़की को सीधा करके कुछ बताया, सांकेतिक भाषा के द्वारा कुछ करके दिखाया और उससे कहा गया कि आप अगली लड़की को बताइए। यह कंटिन्यू 27 मिनट तक चली और जो 27वीं लड़की से पूछा गया कि क्या प्रक्रिया है, और जो सर ने प्रक्रिया दिखाई थी और जो उस लड़की की प्रक्रिया थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसी एक की बात सुनी सुनाई किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बात कुछ और है, हमने कुछ और सुनी, हम किसी और को कुछ बताएंगे, यह बात उसका बात का उलट का पुलट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्किल हमने इस कैंप के दौरान सीखे। इसके लिए मैं हमारे भगत सर और इसके साथ साथ हमारे एसएम प्रधान श्री मंगल सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनका हमारे इस कैंप के दौरान हमें समय समय पर सपोर्ट मिलता रहा। अंत में यही कहना चाहूंगी, जो चुनौतियों से लड़कर मंजिल को पाते हैं, जो चुनौतियों से लड़कर मंजिल को पाते हैं, इरादों से दुनिया का सर झुकाते हैं, भरते हैं जो उड़ान अपने हौसलों से, वही लोग हमेशा हुनरमंद कहलाते हैं, वही लोग हमेशा हुनरमंद कहलाते हैं। रोज रोज दाल चावल और कुछ कब सीखेगी? फिर बोलूंगा ससुराल वाला को कैसे सिखाया बेटी ने? बापू, मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। बैठना पड़, घर के काम का सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज। पहले सारी चोरी में तो देख ले, अब हमारी उम्र ही की है बापू। वहां से ज्यादा बकबक कर रहे हैं और कितनी उम्र चाहिए तुम्हें? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए। अब बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू।
अब और किस स्नो मारेगा? मुझे दिमाग चला रहा है, मुझे दिमाग चला रहा है। बापू, हाँ? बापू और ने खोल कर सुनना सॉरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जवान यहाँ निकले हैं ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और ये दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख, जे किताबें डिग्रियां किससे? देख, जे किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है। ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर लूं। बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानी पता रिश्ता पक्का कर दीजिए। चोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू मैं जाती न जाती बापू, बापू मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहूँ बापू। कुछ पढ़ना तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी। देख, ब्याह तो तेरा होगा, अभी तो कल की कल होगा। राम राम। मैं दारू पी के करने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक चोरी की था, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया मैंने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम, क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती है। मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ न सोचा। वो क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? गिरहरी है माँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, शादी के बाद
सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? देखो माँ, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने ये तय कर लिया है, शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊंगी, वो गिर रही है। वो क्या? गिलहरी, कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब कहाँ जा रही हो तुम? तारीख 15 अप्रैल 1975। आज मेरा बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गया। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा, वो क्या है? और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता रहे हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय गुरुजी रामजी लाल जी, मंच पर आसीन हमारे BRC अतीम भाई सदीक अहमद जी, हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुजी पटेल जी, वेद प्रकाश जी शर्मा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जवाहर जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय बलराम जी, हमारे विक्रम सरपंच जी, हमारे सभी यहाँ पर ग्राम पंचायत से आए हुई सरदारी, SMC के हमारे मेंबर्स, प्रधान जी, प्यारे बच्चों, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो, लेकिन माफ़ी इस बात की भी चाहूँगा मुझे थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन जब आप लोग बहन बुलाते हैं तो चाहे मुझे कितनी भी दूर से आना पड़े मैं आता ज़रूर हूँ। चाहे थोड़ी देर के लिए आए तो थोड़ी, क्योंकि डॉक्टर साहब से प्यार ही इतना है और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनके काम को देख के, हालांकि बुलाते तो पहले भी थे, यहाँ पर पहले भी रहे हमारे साथी, लेकिन कई बारी होता क्या है कि काम को देख के इतना मेहनत करते हैं यहाँ पर स्टाफ जो है, प्रधानाचार्य जी डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करते हैं, स्कूल का इन्होंने हुलिया बदल दिया है और बहुत अच्छा लगता है प्रांगण देखकर विद्यालय का कि इतना अच्छा विद्यालय है। और जो हमारे जो SMC के साथी हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत है, सरपंच साहब हैं और भी जितने भी साथी हैं, इतनी मदद करते हैं विद्यालय के लिए, उसको देखते हुए फिर हमसे रुका नहीं जाता, चाहे कहीं भी हों, कि 2-10 मिनट का टाइम तो निकाल ही लेते हैं। तो मैं ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के प्रयासों से बोर्ड का सेंटर बनाया हमारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यादें हैं जब आपसे पहले यहाँ भी एक गाड़ी पलटी थी नहीं, और गाड़ी पलटी क्या, गाड़ी जलाई गई थी और सेंटर का बुरा हाल हुआ था। उसके बाद अब ये सेंटर बन रहा है, ये अपने बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत को, सभी हमारे मंचासीन जितने भी हमारे आदरणीय सम्मानीय बच्चों को बधाई है कि हमारा ये सेंटर दोबारा से बना है, क्योंकि वास्तव में बेटियों को दूसरी जगह जाने। तो आज का आपका जो ये कार्यक्रम देखा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने अभी बीच में कार्यक्रम दिखाया था, एक पहला कार्यक्रम था और एक लास्ट का, एक माँ पिता के बच्चों के बीच में दिखाया, वो जो गैप हो गया था, जैसे कि बार बार बूढ़ी माँ हो जाती तो पूछती है कि बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या, 2-3 बार पूछा तो वो बच्चा चिड़चिड़ा गया, बार बार पूछती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं 2-3 साल के, तो आवाज बोलते हैं, उस टाइम माँ बाप उनको बार बार जो भी कुछ कहते हैं उनकी सारी बातें, इतना गैप आ गया। आजकल बच्चों में बिल्कुल सहन शक्ति नहीं रही। आप देखो अपने परिवार में, घर वालों में कहीं देखो कि कितना जल्दी चिड़चिड़ा बना गया है, और ये वजह क्या है कि फिजिकली एक्टिविटी कोई भी लोग नहीं कर रहा, सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, खान पान से। चलिए छोड़िए, और लास्ट में एक अभी बच्ची ने जो दिखाया था वो कि तेरी शादी अभी बाल और स्नान कर देंगे, बाल विवाह। ये बाल विवाह हमारे भारतवर्ष में बहुत उठ था, बहुत पहले से। पहले 5-5 साल के बच्चों की शादी करते थे, कोई नहीं समझता। आज हम आपको देखेंगे, हम कहते हैं बेटियां हैं, बच्चे हैं, नाम से पुकारते हैं, लेकिन आप ही इस देश का भविष्य हो, 2 परिवारों का भविष्य हो। आज माँ बाप का भी आप फ्यूचर हो, जहाँ जाओ वहां भी फ्यूचर हो। वो देखा ना, उसको अगर शादी में डाल देते तो बेटी कुछ नहीं कर पाती, बाद में उसी बेटी ने डॉक्टर बनकर अपने बाप का इलाज किया। तो आप में वो हुनर है, हो सकती है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कोई IAS बन सकता है, कोई IPS बन सकता है, और कोई मतलब और भी छोटे जो लेवल के हैं कुछ भी बन सकते हो। आप में बहुत शक्ति है। किसको कहते हैं? आपको तो बोलते हैं ना, महिला शक्ति। पुरुषों को नहीं बोला जाता, केवल आपको बोला जाता मातृ शक्ति, हमारी भारत माता, ये धरती माता। ये सब लोग आप में से सर्वगुण संपन्न हो, सिर्फ आपको अपने अंदर से निकालना। हम जब पंचायत हमारी बनी थी और हम देखते थे, फिजिकली मतलब महसूस किया कि बच्चियां लिफ्ट लेके या भाई से बोल के किसी से टाइम में पापा हमको सेंटर तक लेके जाओ,
हमारे पेपर है, एग्जाम है, कोई टेंशन बनी रहती कि पेपर कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे, 2 घंटे पहले चलना था। हमारी पूरी पंचायत ने, जब सर ने, स्कूल के प्रशासन ने कहा कि ये, तो उसी दिन हमने ध्यान दिया था कि कैसे भी करके। पिछली साल भी गए थे, पिछली साल भी 5-6 सरपंचों को लिखवा के गए, लेकिन नहीं हो पाया, कोर्ट में चला गया। फिर हमें डर लगा कि पास में सर की कोर्ट में आ गया, सेंटर कहीं वहीं आएगा नहीं आएगा, ये 2 किलोमीटर है, लेकिन हिम्मत नहीं आती, फिर ट्राई किया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके प्रिंसिपल साहब, हमारे पूरी पंचायत मेंबर जगत मास्टर जी, भगत मास्टर जी, पूरा सुपर की बात करूं, पूरे के सामने सहयोग है। और उसके बाद एक बंदा होता है जिसे आप नहीं जानते, जिसने बहुत मदद की, वो बंदा हमारे ही गांव का है, वो सुल्तान मास्टर का लड़का जी बच्चू, जो बोर्ड में लगा हुआ है, अपने ही गांव का बच्चू सिंह सुल्तान मास्टर। उनसे हम जब मिले तो उन्होंने कह दिया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत सपोर्ट किया। अभी 2 दिन पहले फोन करके बताया था कि आपका फाइनली नाम लग गया, कोई ऐसी नहीं। तो बच्चों, मैं ये कहूँगा और ज्यादा नहीं कहते कि ये कि आप वो हो, कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, आप अपने अंदर को पहचानो, आपको पहचानो, विश्वास लाओ, आप कुछ भी बन सकते हो। इसी की कोई कुछ भी कहे, सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है। माँ बाप से कहते, भाई से, किसी से भी, कोई पूछे हमें और पढ़ना है, और पढ़ाई आपकी कभी भी कोई जीवन में छीन नहीं सकता। ये एक आपकी पूंजी है जो आपकी अपनी पर्सनल है। तो आपको मैं ये कहूंगा, वादा करो कि तुम्हें कुछ बन के दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, सिर्फ छोटा नहीं, ऊपर का सोचो, और जो सोचोगे वही होगा, ये पक्की बात है। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, और मेरे ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबरगण हैं उनका मैं सभी का नमस्कार प्रणाम करता हूं, एक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो सफलता ली है और जो उन्होंने कर्तव्य काम किया है। पहले भी 26 तारीख को, 26 जनवरी को ये घोषणा करी थी कि हम सेंटर लेके आएंगे। मेरे जो भी मेंबर साथी हैं, सरपंच साहब हैं और हमारे BR साहब हैं, DO साहब की जो भी तारीफ करी है वो काबिल तारीफ है। मैं उनका सादर प्रणाम से उन्हें धन्यवाद करता हूं और सभी बेटियों से अनुरोध करता हूं कि अपने हुनर को लेकर के आगे बढ़े, तन्मयता से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन करें। इसी के साथ में हम विराम देता हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन हमारी पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह था, तो उस दिन टीस तो बहुत पहले से थी कि हमारी बच्चियां जो बाहर पेपर देने के लिए जाती हैं, वास्तव में बता रहा हूं, मुझे बहुत दुख होता। तो मैं हमारे जो सरपंच साहब और हमारी टीम ने जो उसी दिन घोषणा की थी कि भाई सेंटर जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन पहली बार हम गए थे, वैसे मैं रिश्वत का बहुत विरोधी हूँ, मैं उस दिन भी 50,000 रुपये जेब में रख के ले गया कि अगर 50,000 वहां किसी को देने पड़े और सेंटर देने के लिए किसी ने कहा तो मैं अपनी जेब से 50,000 रुपये देगा। लेकिन टीम ऐसी बनी, उसने काम ऐसा किया, आपका सेंटर यहाँ आ गया। और गुरुजी हमारे बहुत ही एक्टिव हैं, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो शिक्षक साहब ने अभी यहाँ दिखाई ना, वास्तव में वो देखने योग्य और बहुत ही कल्पना से परे है। उन शिक्षक के लिए वैसे मैं 500 रुपये दे चुका हूँ, 1100 रुपये मैं अपनी तरफ से और अपनी बच्चियों के लिए जो है देता हूँ, उनकी मिठाइयों के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही काम करती रहें बच्चियाँ और इनाम लेती रहें और हम देते रहें, हैं, ये हमारी बहुत ही अंदर की जो भावना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने जो है वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और सभी का यहाँ पुनः अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में BRC सदीक अहमद जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व लिए हुए हैं। मेरा संपर्क इनसे कभी कभी होता रहता है, इसलिए मैं इनको नजदीक से जानता हूं और बहुत ही सम्मानित
बहुत कुशल नेतृत्व, जिनकी उपस्थिति और जिनके यहाँ आने से इस स्कूल का चरित्र सब बदला है और एक ऊंचाइयों की तरफ स्कूल हर लिहाजे से जा रहा है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी, और आप सब विदित हैं जो राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त हैं। हमारे बीच में गुरुजी खान चरित्रवान, बुद्धिमान, बहुत ही पूजनीय आदरणीय पंडित जी बेगराम जी, बहुत ही सम्मानित मेरे आनंद लेकर पंडित जी हैं, इसलिए पूजनीय बलराम जी, और होली से आए हुए हमारे सुखदास साहब, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व में आपको बहुत कुछ सीखने को बताया, और यहाँ उपस्थित बहिन की पंचायत के मेंबर भाई महेश जी, डॉक्टर बेगराज जी, और हमारे छोटे भाई राजू जी, और इस मंच का बखूबी संचालन कर रहे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मेहनती भी और एक शिक्षा जगत में इस छोटी उम्र में उन्होंने अपना एक नाम कमाया है। आदरणीय मेरे छोटे भाई जगत सिंह जी, और उपस्थित मेरे भारत का गौरव, देश का गौरव, समाज का सम्मान, उपस्थित मेरी बेटियां, मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से नए साल की भी और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके भविष्य की मंगल में होने की परमात्मा से कामना करता हूं। वैसे तो महीने एक ऐसा नाम है जिसका नाम सारे भारतवर्ष में सम्मान के इतिहास में लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता था एक जैसे समय के बदलाव ने इस गांव को भी थोड़ा बहुत हलचल में आया है, लेकिन आपका जो स्किल डेवलपमेंट, इन बच्चों का जो हुनर देखा, उनके लिए बच्चे तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद के पात्र है। वो शब्द नहीं जो आपका मैं धन्यवाद करूं आपके हुनर का, लेकिन मैं उस कुशल नेतृत्व का जिसने आपको इसे करने के लिए प्रेरणा दी और आपको यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं उस नेतृत्व को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने देखा, जब मैं 10-20 मिनट एक दिन एनसीसी जो कैंप लगा था यहाँ, वो भी ऐतिहासिक एक फंक्शन था, उसमें भी मुझे जगत जी ने याद किया, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूं। और जो उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अंजाम दिया, वो पंचायत बनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर और सभी अध्यापक गण, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो 400 लड़कियां और उनमें लेडीज भी थी, उनका लेटरिन, बाथरूम, पानी और सबकी व्यवस्था की। और एक हरिया ने ऐसा संदेश दिया कि जो बहिन को ये जानिए था, बहिन कोई गाँव। दूसरी बात, एक सोच और मानसिकता की बात है
व्यवस्था के बावजूद भी अपनी क्लासों को सुचारू रूप से स्कूल को भी चलाए। तो मैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आदरणीय बैठे हैं, हमारा सम्मान बैठा है, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों ने अपने गुरु की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आपने ये जो कार्य किए, जो आज हमने प्रदर्शनी देखी है, उसमें सब किस्म की चीजें बनाई हैं। घर सजाने की भी बात है उसमें, अतिथि सत्कार भी है उसमें, और भोजन भी है उसमें, और जो है बहुत कलाएं हैं। और एक ऐसी चीज बनाई है जो एक बेटी ने पानी को साफ करने की विधि भी बनाई है। और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो आपके स्कूल में लगा है, जो यहाँ से आगे आने वाली जो स्थिति है वो जल की एक भयंकर परिणाम होगा, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। इसलिए जल का भी जरूर संरक्षण करना चाहिए। आपने जो हुनर अपने गुरु के सहयोग से सीखा है, उसके लिए गुरु को भी, गुरुजियों को भी और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हौसले में, उत्साह में, उमंग से आगे बढ़ते रहें और हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का आप हमारा नाम रोशन करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। और ये जो सबका अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक दो शब्द में कहना चाहूंगा। उसके लिए थोड़ा ध्यान भी करें। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो जो एक मिसाल बन जाए। तो समय की भी व्यवस्था है और एक जो हमारी पंचायत बहिन ने, प्रिंसिपल साहब ने और हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने भी जो सहयोग दिया, क्योंकि इनकी मैं सुनता रहता हूँ। हम इनके बच्चे हैं, इस स्कूल के लिए ये हमेशा बहुत दान देते रहते हैं। जगत जी ने बताया और मैंने भी देखा है, 11,000 रुपए ये दान देते रहते हैं आपके लिए। मैं इनका भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो और ये स्वस्थ रहे और ऐसे विचार इनके रहे, इनके ऊपर हमारी विशेष अनुकंपा बनी रहे। और जो आज 10वीं का 12वीं का हमारी पंचायत बहिन की प्रयास से और भी लोगों के सहयोग, प्रिंसिपल साहब के सहयोग से, जो भी हमारे जो भाई राजू जी बैठे जिन्होंने ये कहा 50,000 रुपए भी मैं दूंगा, जिनके अंदर अपने बच्चों के लिए अर्पण समर्पण का ये भाव हो, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और समस्त पंचायत और समस्त सहयोगियों के लिए जो आज हमें सेंटर यहाँ 2003 के बाद 23 में प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सबका परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे करते बढ़ते रहे ताकि हम और हमारा स्टाफ, हमारा काम, हमारा क्षेत्र गौरवान्वित हो। और जो है एक बात मैं उस दिन भी कहेगा कि आज फिर कहता हूँ, आप हमारे सम्मान हो, मान हो। बेटी वैसे मैं धन गया तो कुछ नहीं गया, और सेहत गई तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने चरित्र स्थल को इतना मजबूत रखें, इतना अच्छा रखें, इतना बढ़िया रखें ताकि हम गर्व पकड़ से जिए और हम अपने सिर ऊंचा करके चले। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। भगवान आप में मंगल न करे, अच्छा रखे और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।
सभी स्टाफ का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खंड में जो भी 17 जगह पर फन कैंप चल रहे थे, जिनमें बच्चों को लाइफ स्किल डेवलपमेंट का जो है ज्ञान कराया गया और डे टू डे हर प्रकार की जानकारियाँ दी गई, जिसमें चाहे बागवानी की बातें हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं, चाहे बच्चों की कढ़ाई बुनाई से संबंधित बातें हैं, या कम्युनिकेशन से संबंधित बातें हैं, या ट्रैफिक नियम से संबंधित बातें हैं, या इसके अलावा डाकखाना और बैंकों में किस प्रकार से खाते खोले जाते हैं या लेन देन कैसे होता है, बच्चों को विस्तृत जानकारियाँ दी गई। आज उनका समापन समारोह था, जिसमें ग्राम पंचायत भीन और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक बघेल जी भी बतौर मुख्य अतिथि आए थे, और अन्य गणमान्य व्यक्ति जिनमें श्री वेदराम जी जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है, और पूर्व रिटायर्ड मैथ अध्यापक श्री बलराम सिंह जी, और मेजर चंद्रभान जी, और श्री जवाहर सिंह रोडवेज से रिटायर्ड DI, और इनके अलावा बहुत सारे और इस विद्यालय के बहुत ही प्रखर और कार्यकुशल प्रशासक प्रधानाचार्य श्री शिव कुमार गुप्ता जी, और जगत सिंह रावत जो इस विद्यालय के प्रवक्ता भी हैं और बेहद सराहनीय कार्य कर रहे हैं, श्री भगत सिंह वगैरह अन्य उनकी टीम थी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सब चीज़ों को संक्षेप में जो कुछ भी सिखाया उन्होंने पिछले इस सप्ताह में बच्चों ने अपने अभिनव के जरिए सारी चीज़ें प्रस्तुत की और सभी ने उनकी सराहना की। और ये वो बच्चियां थी जो अक्सर चुप रहती है या कम बोलती है। इस कैंप के माध्यम से अध्यापकों ने उनके अंदर बहुत सारे हुनर और स्किल डेवलप किए हैं, जो बच्चों के प्रस्तुतिकरण से सभी को प्रमाणित होते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के जो कार्यक्रम हैं समस्त राज्य में जो समग्र शिक्षा विभाग निदेशक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाए गए हैं, ये बड़े सराहनीय हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम कंटिन्यू चलते रहे, जिससे हमारी कन्याओं को बेहद लाभ होता है और वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे हुनर और स्किल सीख करके अपने जीवन को उपयोगी और अच्छा बना सकती है। वास्तव में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनकी सराहना की गई, उनको प्रमाण पत्र बांटे गए और उन्होंने जो एक प्रदर्शनी लगाई है, जो भी बच्चियां अपने कला कुशलता का जो भी वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उन्होंने एक प्रदर्शनी के माध्यम से किया, जिसका अवलोकन किया गया और सभी बच्चों के इनके नाम पूछकर उनकी मौके पर ही सराहना की गई और उनको प्रोत्साहित किया गया कि भविष्य में वो बच्चियाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और जो है हमेशा हौसले और साहस के साथ जो है शिक्षा के मुकाम को हासिल करें और अपने माँ बाप और इलाके का नाम रोशन करें। जगतराज इस विद्यालय में PGT हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले दिनों से 5 दिनों से यहाँ लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप चल रहा था। उसके दौरान हमने छात्राओं को लाइफ स्किल सिखाए, जिनमें अतिथि सत्कार से लेकर डोमेस्टिक वर्क हो या जो वेस्टेज है उससे उपयोगी वस्तुएं बनाना हो, पेशेंट केयर हो या फर्स्ट एड हो, या फिर और दूसरे जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं वो पशुपालन भी, एग्रीकल्चर में विशेष रूप से जैविक खेती करना का कौशल विकसित किया गया और साथ ही बागवानी भी सिखाई गई। तो आज उसका समापन था। आपने देखा कि बच्चों ने अपनी प्रतिभा, अपने कौशलों का किस तरह प्रदर्शन किया, प्रदर्शनी के माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से। और आज हमारे बीच में प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए BRC श्रीमान सद्दीक अहमद जी, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल जी, साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच विक्रम सिंह जी, उनके साथ पूरी पंचायत की टीम, हमारे बाबू जवाहर जी, सूबेदार चंद्रभान जी, वेदराम शर्मा जी और दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति हमने बुलाए थे जैसे बलराम जी गुरु जी हमारे, उन सब ने यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिया। और विशेष रूप से गौ सेवा आयोग के सदस्य गुरुजी रामजी लाल जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पर आपने देखा बच्चियों ने किस तरह अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जो हमने 5 दिन यहाँ पर सिखाया और सभी ने बच्चों के कौशलों की भूरी भूरी प्रशंसा की।